Hello everyone. Today in this video we'll be learning a new topic that is manipulating dictionary कि हम डिक्शनरीज को कैसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ओके, सो इसी के साथ हम स्किप करते हैं सीधा पहले प्रोग्राम में। अब पहले प्रोग्राम में क्या करना है, हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसका नाम होएगा ऑड। इसमें सारे के सारे ऑड नंबर्स होंगे बिटवीन 1 to 10। अब जो इसमें की होएगी वो एक डेसिमल नंबर होएगा, बट जो वैल्यू होएगी वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर होएगा बट इन वर्ड्स। अब हमें ये कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहले डिस्प्ले करनी है सारी कीज, फिर उसका वैल्यूज, फिर आइटम्स, फिर लेंथ निकालनी है इसकी, फिर देखना 7 प्रेजेंट है नहीं, फिर देखना 2 प्रेजेंट है नहीं, फिर रिट्रीव करनी है वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू की 9 और डिलीट करनी है एक आइटम डिक्शनरी के अंदर से। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। सो सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, हमने एक और नाम का डिक्शनरी बना ली जिसमें की जो है हमारा एक नंबर होएगा और जो वैल्यू है वो नंबर इन वर्ड्स होएगा। सो 1 2 3 4 5 वैल्यूज आ गई। हम जैसे हम ऑड को प्रिंट करेंगे हमें ये एक डिक्शनरी देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले हमारा काम था कि हमें कीज को डिस्प्ले करना है। सो उसके लिए हम डायरेक्टली की मेथड को यूज कर सकते हैं, ऑड डॉट की। ये हमें रिट्रीव करके देगा सारी की सारी कीज। अब नेक्स्ट आ गया ऑड डॉट वैल्यू, ये हमें डायरेक्ट वैल्यूज रिटर्न कर देगा। सो ये दो तो इजी हो गए। अब थर्ड हमें चाहिए था आइटम्स। अगर हम डायरेक्ट डॉट आइटम मेथड यूज करें तो हमें सारे के सारे आइटम्स देखने को मिल जाएंगे डिक्शनरी के। ओके, अब नेक्स्ट हमें चाहिए था लेंथ ऑफ डिक्शनरी। अगर हम डायरेक्ट लेंथ फंक्शन यूज करें तो हमें डिक्शनरी की लेंथ देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हमें चेक करना था कि 7 प्रेजेंट है नहीं, सो हम सिंपली लिख सकते हैं 7 इन ऑड, तो ये रिटर्न ट्रू कर रहा है। अब एक और चीज तो मैं याद रखनी है, अगर हम इन यूज कर रहे हैं ऑपरेटर, सो ये हमेशा कीज को चेक करता है। ओके, अब नेक्स्ट आ गया चेक इफ 2 इज प्रेजेंट और नॉट। तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 2 एंड ऑड नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो फॉल्स देख रहा है। नेक्स्ट हमें वैल्यू रिटर्न कहते हैं रिट्रीव करनी है वैल्यू जो कि कॉरेस्पॉन्ड करे किसके साथ, की 9 के साथ। सो जैसे हम ऑड डॉट गेट 9 करेंगे सो हमें इसकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हमें डिलीट करना था एक आइटम। सो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं डेल मेथड, हमारी डिक्शनरी का नाम और उसके बाद की। हम जैसे ही ऑड को हम प्रिंट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो जिसकी की थी 9 वो आइटम डिलीट हो गया। सो ये हमारा पहला प्रोग्राम हो गया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें क्या करना है, हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम एंटर करें नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ और उनकी सैलरीज एज इनपुट, और उसे हमें एक डिक्शनरी में स्टोर करना है। सबसे पहले हमने एक नम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम एक इनपुट ले रहे हैं। इनपुट क्या ले रहे हैं, हमें पहले नाम देना है कि कौन, सॉरी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देने हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं। और दूसरा हमें काउंट नाम का वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी वैल्यू 1 है अभी। थर्ड हम एम्प्लॉय नाम से एक डिक्शनरी बना रहे हैं एम्प्टी, यहाँ पे हमने कुछ भी पास नहीं किया ना, सो ये एम्प्टी है। अब हम सिंपली एक वाइल लूप चला रहे हैं। कब तक वाइल लूप चलेगा, जब तक काउंट जो है नम से छोटा रहेगा। ओके, नम लेट सपोज हमने 8 दे दिया और काउंट अभी 1 है। सो जब तक हमारा जो क्या कहते हैं काउंट है वो नम से छोटा ही इक्वल होगा, ये फॉर लूप तब तक चलेगा। अब हम फॉर लूप के अंदर क्या लिख रहे हैं, हम सिर्फ नेम ले रहे हैं एम्प्लॉयज़ का, सैलरी मांग रहे हैं, और फिर जैसे ही हम ये दोनों चीज़ें मिल रही है हम उस डिक्शनरी में जो कि अभी एम्प्टी है उसमें हम अपेंड कर रहे हैं नेम। जो भी हम नेम इनपुट देंगे उसको एज अ की, और सैलरी जो भी हमें सैलरी एज एन इनपुट मिलेगी एज अ वैल्यू, और इसी के साथ साथ हम काउंट को प्लस करते जा रहे हैं। सो विद ईच क्या कहते हैं आइट्रेशन काउंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, 2 3 4 5 6 7 8, और जैसी 8 हो रहेगी ये हमारा फॉर वाइल लूप बंद हो जाएगा क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, यहाँ तक ट्रू कर रहा है, बट अगर 9 हो जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। सो 8 तक काम करेगा। अब जैसे ही हम ये सब कुछ अपेंड कर देंगे उसके बाद हम प्रिंट करेंगे सिंपली एम्प्लॉय नेम सैलरी, और हम नॉर्मली इसमें हम आइट्रेट करेंगे। जैसे कि दो मेथड दिखाए थे मैंने आइट्रेट करने के, ये मेथड 1 है कि हम कीज़ के थ्रू आइट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिंट में सबसे पहले कीज़ देखने को मिलेगी और उसके बाद हम डिक्शनरी का नाम यूज़ करके और की को पास करके हम वैल्यू रिट्रीव कर रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे सबसे पहले लेट सपोज हमने 5 एंटर किया, ये हमें 5 बंदों के ना वो चाहिए डेटा। सो ये 5 बार काम करेगा, जैसे तरुण एक की हो गई, फिर 12,000, अमीना 34, जोसेफ 24, राहुल 30, जोया 25। जैसे ही हम ये सब कुछ एंटर कर देंगे हमारे 5 हो गए ना टोटल। सो यहाँ तक हमारा वाइल लूप जो है काम करेगा 5 तक, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 एंटर किया था। अब इसके बाद हमें एक डिक्शनरी देखने को मिलेगी जिसमें ये सारे आइटम्स होंगे। ओके, सो ये ही करना था हमें सिंपल इस प्रोग्राम में। अब नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम आ गया कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो कि काउंट करे नंबर ऑफ टाइम्स एक कैरेक्टर जो है अपीयर कर रहा है गिवन स्ट्रिंग में। ओके, सो हमने एक st नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें इनपुट ले रहे हैं हम कोई भी स्ट्रिंग। अब हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं एम्प्टी। ओके, हम सिंपली ये कर रहे हैं एक फॉर लूप लगा रहे हैं हम जो कि ch
आइटरेट करेगा उस st वेरिएबल में जिसके अंदर हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। सो ये हर एक कैरेक्टर के थ्रू आइटरेट करेगा। और अगर अब हम इफ एल्स ब्लॉक यूज कर रहे हैं, अगर जो कैरेक्टर है ना, अब अगर ये जो हमारा कैरेक्टर है सी एच, ये डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है, सो हम जो उसकी वैल्यू है उसको +1 कर देंगे, अगर नहीं करता सो हम उसके साथ 1 कर देंगे। ओके, सो जैसे ही हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो दो चीज़ है, यहाँ पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है सो उसका नंबर ऑफ टाइम या अकरेंस में +1 हो रहा, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे हम अपेंड कर रहे हैं। ये दो चीज़ हो रही है। और फिर इस पूरे के कंप्लीट होने के बाद हम सिंपली क्या कर रहे हैं, फॉर कीज इन डिक्शनरी, एक फॉर लूप चला रहे हैं और उन्हें प्रिंट कर दे रहे हैं। हमारी की थी यहाँ पे कैरेक्टर, और हमारी वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ टाइम्स या अकरेंस। हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि हमें नंबर ऑफ टाइम्स बताना है कैरेक्टर कितनी बार अपीयर कर रहा है। तो जैसे अगर हमने हेलो वर्ल्ड इसके अंदर अगर इनपुट दिया तो हमें इस टाइप की हमें कोई एक डिक्शनरी मिल जाएगी जिसमें एल 3 बार आ रहा है, जैसे कि हम डिक्शनरी में इस स्ट्रिंग में देख सकते हैं। सो अब ये प्रोग्राम भी हम समझ गया, मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। हमें एक फंक्शन लिखना है जो कि कन्वर्ट करे एक नंबर को जो कि यूजर के थ्रू एंटर करा है। अब ये नंबर है ये वर्ड्स में, इस वर्ड को हमें क्या कहते हैं, कन्वर्ट करना है नंबर में। अब जैसे कि हमें अगर 876 इनपुट मिला, सो इसको हमने वर्ड्स के थ्रू ऐसे एंटर करना है। सो सिंपली समझते हैं, हम एक फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे कन्वर्ट नाम का, उसके अंदर हम नम नाम का एक पैरामीटर दे रहे हैं। अब हम एक नंबर नेम्स नाम से एक डिक्शनरी बना रहे हैं जिसमें सारे के सारे नंबर्स दिए जाएंगे इनके नाम, और हम रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं जो कि अभी एम्प्टी है। ठीक है, अब सिंपली हम क्या कर रहे हैं, सी एच इन नम। ठीक है, जो नम नाम का हमारा एक स्ट्रिंग होएगा उसके अंदर हम आइटरेट कर रहे हैं, हमें हर एक कैरेक्टर आइटरेट करना पड़ेगा। अब की के अंदर हम वैल्यू दे रहे हैं इंट सी एच को एक एज एन इंटीजर नंबर। अब हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो हमारी नंबर नेम्स की डिक्शनरी है इसके अंदर हम अगर की देंगे तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे ही वो वैल्यू मिल जाएगी हम रिजल्ट के अंदर उस वैल्यू को अपेंड कर देंगे, जैसे कि पहले रिजल्ट है बीच में गैप उसके बाद वैल्यू अपेंड कर देंगे, उसके बाद हम कर देंगे सिंपली रिटर्न रिजल्ट। अब जैसे ही हम ये सब कर देंगे ये पूरा फंक्शन बन जाएगा हमारा। सो हम सिंपली कर रहे हैं नम नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं हम यहाँ पे, उसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं कि कोई भी एक नंबर को दो, और उसके बाद हम रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में हम इस पूरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और जब हम फंक्शन एक क्या कहते हैं वेरिएबल के अंदर कॉल करते हैं सो हमें उसके अंदर वैल्यू क्या मिलती है, जो भी हम उसका रिटर्न वैल्यू देते हैं। सो अब जैसे ये पूरा काम हो जाएगा रिजल्ट के अंदर इसका क्या कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं कि जो नंबर था हमारा वो ये है नम, और जो उसका नंबर नेम है वो है रिजल्ट, जैसे कि आउटपुट में दिया गया। अगर हम ये एंटर करें सो हमें सबसे पहले दिखाएगा कि हमारा नंबर ये था, उसके बाद उसका नंबर नेम हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो this is all for our chapter 10. In the next video I will see you all with chapter 11 with more explanation and better understanding. So I will see you all in the next video. For this one, thank you, see you, tata, bye bye.